कॉलेज के 112 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया गया था और 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक वो धरना चला। उस धरने में हमारे बहुत से सामाजिक संगठन हमारे साथ आए, किसान संघर्ष समिति हमारे साथ आई और किसान आंदोलन के जो साथी थे वो भी हमारे साथ आए। खाप पंचायतों ने साथ दिया और सबसे बड़ा जो साथ था वो मीडिया साथियों का था, जिन्होंने हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाया, आम लोगों तक उस वाक्य को रूबरू करवाया। और फिर 15 तारीख को प्रशासन ने भी हमारी बात मानी और जितने भी बुजुर्ग हमारे साथ थे उन्होंने हमें सलाह दी कि बेटा कुछ मांगे आप अभी मानी जा रही हैं आपकी और कुछ मांगे मान ली जाएंगी, इसलिए एक सहमति बनती है, उस सहमति को आप स्वीकार करो। तो वो सहमति हमने स्वीकार की और उस सहमति के अनुसार पहली हमारी मांग ये मानी गई कि जो हमारी ज्वाइनिंग थी 8 तारीख से ही रेगुलर कर दी गई है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारा वेतन है वो बढ़ाया जाए। उसके ऊपर एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दे दिया है, एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। डीजीएचसी को भी बता रहे हैं, पत्र लिख दिया है और जीजेयू को भी पत्र लिख दिया है एडीसी साहब के द्वारा। तो वो कमेटी गठित होते ही हमारी जो वेतन की पेंडिंग मांग थी वो भी लगता है पूरी हो जाएगी। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। कंटिन्यूटी की बात थी, वो कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। प्रशासन ने ये भी कहा है कि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। और कॉलेज प्रशासन ने भी 8 तारीख से हमारी हाजिरी लगवा ली। और एडीसी साहब ने एक बड़ी बात ये की कि जो 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में जितने भी नोटिस प्रिंसिपल महोदया के द्वारा जारी किए गए थे वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं, जो हमारे अगेंस्ट थे, हमारे विरुद्ध थे। तो अब जो हमारी मांगे बाकी हैं वो एक वेतनमान की मांग है, दूसरी कंटिन्यूटी की मांग वो कह ही रहे हैं कि हमने मान ली है, वो आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हमारे संघर्ष में आप लोगों ने मदद की, हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाया और आम जन का समर्थन हमें मिला और एक बहुत ज़्यादा जो लंबी लड़ाई चलने वाली थी उसको बहुत कम समय में प्रशासक और जितने भी हमारे साथी थे उनकी मदद से वो लड़ाई बहुत कम समय में सिमट गई। संघर्ष तो देखिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। हम भी ये नहीं कहते कि अत्याचार के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, तभी जाकर के समाज में एक सभ्य वातावरण बन पाएगा। तो साथियों, इसके लिए जो हमारे साथ जो संगठन आए थे, मैं सबसे पहले तो प्रेस और मीडिया का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, खाप पंचायतें, रिटायर्ड प्रोफेसर एसोसिएशन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, कॉलेजियम मेंबर जाट संस्था, लीगल एडवाइजर सेल, गुरुद्वारा साहिब कमेटी, धर्मशाला एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर और इसके साथ ही आल जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी थी उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और इसमें बाकी की जो बातें हैं वो मेरी सहयोगी ज्योति जी बताएंगी। देखिए, इन सभी का साथ तो हमारे साथ रहा और पहले दिन से ही रहा है और इसके साथ ही हम जो है धन्यवाद करना चाहते हैं कि इसमें डॉक्टर अजय चौटाला जी, ठीक है, और दुष्यंत चौटाला जी, उनका भी हमें साथ मिला, तो हम सहृदय उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसी के साथ प्रोफेसर देवेंद्र कासनिया जी हमारे साथ जुड़े रहे, प्रोफेसर रेणवा जी हमारे साथ जुड़े रहे और बाकी इसके साथ बहुत सारा प्रबुद्ध समाज हमारे साथ जुड़ा रहा। तो इनका हम सब पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे अगर भविष्य में, वैसे तो कोई दिक्कत आए ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इनके साथ की पूरी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। राखी जी, तो मीडिया की तरफ से हर्षप्रीत भाई, आपकी कौन कौन सी मांगे थी जो मान ली गई हैं और कौन सी मांगे हैं जो मान ली गई? मैम, हमारी मांग थी कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना की जाए, तो वो हमारी मांग मान ली गई है, कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हुई है हमारी। इसके अलावा हमने सैलरी के लिए बात की थी, तो सैलरी के लिए जो बातचीत का जो अभी तक जो है चला हुआ है सिलसिला, उसमें एक कमेटी का गठन हुआ है
प्रोसेस में है एक्चुअली वो भी, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जो सैलरी है उसमें रेज मिलेगा आपको, तो उसके लिए बातचीत चली हुई है। हमारा जो हमें एक्सपीरियंस लेटर मिलता था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिलता था, उसमें रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं होता था पहले, तो वो भी मान लिया गया है कि आपका रेफरेंस नंबर मेंशन होगा। तो इसमें एक कमेटी जो है इस पे काम कर रही है अभी तक कि कितनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, कितनी बढ़नी चाहिए। जब प्रिंसिपल मैडम से बात की गई तो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग टाइम के ऊपर कॉलेजेस के अंदर आते नहीं हैं, आते हैं तो स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं लेते हैं, तो इनके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, ऐसा बात मिलता है तो आक्षेप तो सीधी सी बात है हमारे ऊपर भी लगाए जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे तो होने चाहिए ना, एक स्पष्टीकरण तो होना चाहिए ना उसका। तो हमारे जितने भी साथी थे 112 जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, ऐसा कोई साथी नहीं है जिन्होंने क्लास छोड़ी हो और या क्लास छोड़ने की कोई मंशा रही हो। देखिए कोई व्यक्तिगत किसी को दिक्कत है तो वो CL दे करके, कैजुअल लीव दे करके जाता है, हम क्लास नहीं छोड़ते हैं। तो अब माहौल कैसा है? जैसे पहले खटास पैदा हो गई थी प्रिंसिपल के साथ में, और अभी माहौल कैसा है आपका लेक्चर? माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि जो हमारी मांग थी वो मान ली, और पहले ही मैंने बताया कि व्यक्ति विशेष के साथ तो हमारा कोई द्वेष है ही नहीं। जितने भी साथी हमारे साथ आए, जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद, जो नहीं आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे हमने प्रेरणा ली है, संघर्ष लड़ने के लिए हम और ज़्यादा मजबूत हुए। कुछ एक्सटेंशन प्रोफेसर्स के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई थी, मुकदमे हुए थे, उनका क्या रहा? हाँ मैडम, ये बात आपने बहुत मतलब अंदर की टीस को पकड़ा है। देखिए जब संघर्ष होता है तो सीधी सी बात है, जो संघर्ष को तेज करने वाले लोग होते हैं या जो जुझारू होते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से दबाया जाने की कोशिश रहती है। तो वो इसी सिलसिले में हमारे ऊपर भी एक FIR तो नहीं हुई, वो आप कह सकते हो सीधा कोर्ट से सिविल सूट था, वो सम्मन जारी हुए थे, उन सम्मन के लिए हमने वकील खड़ा किया है और 28 तारीख की डेट दी गई है, और उम्मीद करते हैं संघर्ष जब धरना ही विराम हो गया, वो धरने के विरुद्ध ही था, तो वो भी हो जाएगा। जो सम्मन आपको जारी किए गए थे उसके अंदर आरोप लगाए गए थे कि आप लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया के ऊपर किया है और आरोप लगाए हैं, तो क्या आप लोग मानते हैं कि आपने गलत आरोप लगाए थे, क्योंकि अब जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है? देखिए मैम, अभद्र भाषा किस प्रकार की अभद्र भाषा? देखिए आप जब धरने देखते हो तो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वही हमारे साथियों ने भी लगाए होंगे, उसको हम अभद्र तो नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई भाषा या टिप्पणी नहीं की गई थी, और राखी जी बता देंगे इस बारे में, काफ़ी हमारी नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ इस विषय पर कि देखिए शुरुआत से आप लोगों के सामने हम अपनी बातें रख रहे हैं, शुरुआत से आप लोग ही हैं जो एक मीडियम रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन का, तो अगर अभद्र भाषा का प्रयोग होता तो कहीं वो ऑन रिकॉर्ड जरूर मिलता, और अगर सर वो ऑन रिकॉर्ड होता तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जो हमारे इसके खिलाफ जैसे एलिगेशन लगाया गया कि आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, अगर सबूत होता तो शायद थोड़ा आगे चले जाती है प्रक्रिया। रुकी हुई है क्योंकि सबूत नहीं है। सबूत इसलिए नहीं क्योंकि शिक्षक वर्ग कभी भी अभद्र भाषा गाली गलौज का इस्तेमाल करता सर मैंने नहीं देखा है। जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट बाकी थी वो हो गई? हाँ जी बिल्कुल, हमने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन सबने अपनी असेसमेंट लगा के, सर हमारी तैयार थी असेसमेंट, स्टूडेंट्स के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हमारा पॉइंट ये था कि जब हम किसी कॉलेज के एम्प्लॉय ही नहीं हैं तो किस हक के साथ हम वो असेसमेंट लगा सकते हैं। अब क्योंकि हम दोबारा से एम्प्लॉय हैं उस इंस्टीट्यूशन के, हमारे पास राइट है असेसमेंट लगाने का, तो हमने सेम डे लगा दी थी सर, ज्वाइनिंग होते ही लगा दी थी। उसमें थोड़ा सा हमें डर ये था कि देखिए जब हम कॉलेज में ही नहीं है, हमारी हाजिरी कॉलेज में नहीं है, और जो असेसमेंट हम बच्चों की देंगे उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, बिल्कुल, इसीलिए हमने ज्वाइन होते ही अपने असेसमेंट जो है वो जमा करवा दिया। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, पूरी जो संघर्ष रहा आपका आंदोलन का? देखिए इसका पूरे श्रेय तो मीडिया कर्मियों को है, आप लोगों को है, क्योंकि यदि आप लोग ना होते तो हमारी आवाज़ शायद यहीं परिवेश में आसपास दब करके रह जाती। तो इस आंदोलन से आपको कोई फायदा हुआ? देखिए बात फायदे या नुकसान की नहीं है, बात हक की लड़ाई की है, क्योंकि मानव जीवन एक बार मिलता है। 84 लाख जीवनियाँ बताई गई हैं और श्रेष्ठ जो मानव जीवन है वो बताया गया है। यदि मानव जीवन में आने के बाद भी हम अपने हकों से, अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं तो वो फिर पशु के समान ही जीवन है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपके जो पे स्केल है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो ज्वाइनिंग आपको रीज्वाइनिंग करवा दी गई है उसी समय से जो आपको छोड़ा गया है। हाँ, तो ये रीज्वाइनिंग नहीं है सर, ये ज्वाइनिंग 7 तारीख से ही है। 8 तारीख को हम आए थे तो हाजिरी नहीं लगी थी, 8 तारीख से ही हमारी हाजिरी लगवा ली गई है, क्योंकि हम कहीं बाहर भी तो नहीं थे ना, कैंपस के बाहर ही तो बैठे थे, सभी वहीं उपस्थित थे। और दूसरी बात पे स्केल की है तो वो एक प्रोसेस है, वो प्रशासक ADC साहब ने शुरू कर दी है, और उम्मीद है
कहते हैं ना कि उम्मीद पे जहाँ टिका है तो हो जाएगी वो भी। तो संकल्प तो मजबूत हुआ होगा कि जी, पार्टी बिल्कुल। इस आंदोलन की बिल्कुल, वजह से आप बिल्कुल। जो जैसे आप जो बोल रहे तोड़ने की थे, कोशिशें चल रही बिल्कुल थी। सर। अब जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि फायदा तो नहीं बोलेंगे, एक उसका आउटपुट बोल सकते हैं कि हमने कोई चीज़ शुरू की थी, शायद बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, सीखा बहुत कुछ है, यूनिटी के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, कुछ चीज़ों को लेके हम ओपनली बोल नहीं रहे थे, वो भी अब आई हैं। जैसे आप सैलरी का एक मुद्दा उठा लें, हम आराम से अपना काम कर रहे थे, उसको लेकर कोई वो बहस का विषय ही नहीं इस था। संस्था का ये पहली दफा आंदोलन हुआ कि इससे पहले भी कोई आंदोलन हो चुके हैं? सर मेरी जानकारी में तो मैंने इस तरीके का पहला। देखिए, छात्र तो कई बार आंदोलन कर चुके थे, लेकिन शिक्षकों का ये पहला आंदोलन था। रोष प्रदर्शन कर चुके थे लेकिन धरना पहली बार नहीं। हाँ, धरना पहली बार। एक बार परिचय करा दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र चहल, हिंदी विभाग से हिंदी प्राध्यापक हूँ। हाँ जी। मेरा नाम राखी गाल्यान है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा नाम पूजा सहरावत है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर। अंजू रानी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। मैं डॉक्टर ज्योति फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। डॉक्टर विकास मोर फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सर डॉक्टर धर्मवीर डांगा, डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। ये मतलब ये कैसे आप कर पा रहे हैं? मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका कहने का जो इशारा है वो मैं समझ गया हूँ। देखिए, प्रशासन के हक में है अब संस्था तो है नहीं, संस्था तो रिटायर्ड हो चुकी है और नए चुनाव हुए नहीं। जैसे कि आपने बताया कॉलेजियम के चुनाव हो चुके हैं, प्रधान का चुनाव नहीं हुआ है अभी। तो हमारा दोनों तरफ से काम चल रहा था। एक तरफ समाज हमारा साथ दे रहा था, उस समाज को संगठित देख करके प्रशासन के ऊपर दबाव आया तो जितनी भी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनके मालिक आज अजय दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी सीएम जी हैं। अब उनके अंडर में ये चीज़ें आती हैं और जब उनको ये संज्ञान हुआ कि संस्था में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, 112 गेस्ट लेक्चरर कह लीजिए, एक्सटेंशन लेक्चरर कह लीजिए, उनको बाहर कर दिया गया है, तो उन्होंने एडीसी साहब को फ़ोन करके पूछा है कि मामला क्या है। और उस मामले से अवगत होने के बाद, जैसा कि मुझे पता चला, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और इन 112 लेक्चरर को अंदर लिया जाए। तो उसमें हम उनको सहयोगी कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक रूप से तो उनका सहयोग रहा ना। क्या मतलब आधुनिक काल में सरकार इतनी लेट है कि उन तक खबर पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है? देखिए साथियों, आप लोग मीडिया में हो और हर रोज़ की खबर आप देते हो। आपने भी देखा होगा, जब मुद्दे उठते हैं तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। इवन देन एक रोड के अंदर गड्ढा होता है, मैंने पीछे देखा बहुत से साथियों ने उस गड्ढे को लेकर के काफ़ी मुद्दा उठाया, लेकिन वो गड्ढा शायद अब तक भी भरा नहीं गया है। तो जो प्रक्रिया है प्रशासन की, उसके ऊपर तो हम उंगली नहीं उठा सकते, उनका अपना ढंग है करने का और वो किस प्रकार से करते हैं। लेकिन हमारा जो विरोध था जिस चीज़ को लेकर के, उसके ऊपर वो आप लोगों का प्रेशर लगा लीजिए, आप लोगों का साथ लगा लीजिए, समाज का साथ लगा लीजिए, या किसी प्रकार का प्रशासन ने ये सोचा है कि संस्था की बदनामी ना हो, प्रशासन की बदनामी ना हो, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है। हालांकि 8 दिन तो हमें भी लगे। 8 तारीख को बैठे थे हम और 15 तारीख को फैसला हुआ है, तो समय तो हमें भी लगा है। हो ये भी सकता है कि बड़ा आंदोलन की भनक जो है लग गई हो सरकार को, जो फैसला लिया गया था उसको वापस। देखिए, जब किसान साथी हमारे साथ जुड़े, जो किसान आंदोलन साथी थे, आंदोलन करने वाले साथी थे, वो हमारे साथ जुड़े। उनमें विकासी सर जी थे, वो हमारे साथ जुड़े, कुलदीप खड़ जी जुड़े और भी साथी हमारे जो हमारे साथ जुड़े। तो सीधी सी बात है, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन जीत करके वो लोग आए थे और फिर उन्होंने, हम तो एक छोटा ही आंदोलन कहेंगे हमारा, उसमें साथ दिया है, तो प्रेशर तो पड़ता ही है। सरकार को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा कि कहीं ये आंदोलन और ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। बात तो कुछ ज़्यादा बड़ी थी नहीं, हक था हमारा, उस हक को निरस्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चलिए वो जैसे तैसे सुलझा, बहुत अच्छी तरीके से वो सुलझ गया। छात्र संगठन भी आपके समर्थन में आए? बिल्कुल, हमारे साथ छात्र संगठन साथ में थे और आज भी दोनों जो बच्चे हैं वो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ। तो मतलब ये था कि वो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से ये हमारा जो मामला है वो निपटा।